सब्सक्राइब कीजिए ह्यूमनिस्ट हिंदी चैनल को और पास वाले आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें अंतरिक्ष दुनिया के रहस्यमय वीडियो। दोस्तों, एलियन और दूसरी दुनिया से जुड़ी बातें हमेशा से ही हमारे लिए एक रहस्य बनी हुई है, जिनकी खोज वैज्ञानिक आज भी कर रहे हैं। दोस्तों, बता दूं कि अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा समेत दुनिया भर के वैज्ञानिक मानते हैं कि इस अंतरिक्ष में कहीं न कहीं दूसरी दुनिया के लोग भी निवास करते हैं। हालांकि इस सिलसिले में आज तक किसी प्रकार के सबूत हाथ नहीं लगे हैं। दोस्तों, वही समय समय पर कई लोग आसमान में यूएफओ को देखने का भी दावा करते हैं। दोस्तों, इंटरनेट पर इस तरह की कई तस्वीरें और वीडियो मौजूद हैं जो एलियन के अस्तित्व को लेकर सवाल खड़े करते हैं। लेकिन अगर हम आपको कहें कि वैज्ञानिकों ने ऐसी जगह खोज निकाली है जहां एलियन हो सकते हैं, तो क्या आप हमारी बात पर यकीन करोगे? दोस्तों, असल में नासा ने कुछ समय पहले 5 ऐसी जगह के बारे में जिक्र किया था जहां एलियन यानी दूसरी दुनिया के लोग हो सकते हैं। आज हम आपको इन्हीं 5 जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एलियन का अस्तित्व होने की आशंका जताई जा रही है। ट्रापिस्ट-1 स्टार। ट्रापिस्ट-1 लाल रंग का एक तारा है जो बृहस्पति ग्रह की तुलना में थोड़ा सा बड़ा है। यह सूर्य से 29.6 और धरती से 29.46 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। इस प्लैनेटरी सिस्टम की खोज 2017 में की गई थी। इसमें कुल 7 ग्रह मौजूद हैं और निरंतर इसकी परिक्रमा कर रहे हैं। वैज्ञानिकों की माने तो इस प्लैनेटरी सिस्टम में मौजूद ग्रह का तापमान काफी हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है, जिसकी वजह से यह जीवन की संभावना जताई जा रही है। दोस्तों, बता दूं कि वैज्ञानिकों का मानना है कि इन ग्रहों का तापमान सामान्य होने के कारण यह पानी तरल रूप में पाया जा सकता है। ट्रापिस्ट-1 में मौजूद ग्रहों में दूसरी दुनिया यानी एलियन हो सकते हैं जो इंसानों की तरह वहां जीवन व्यतीत कर रहे हो। इसके अलावा इस प्लैनेटरी सिस्टम में जीवन की संभावनाओं को बढ़ाने वाले कई तथ्य मौजूद हैं। इसलिए वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ एलियन पाए जा सकते हैं। यही वजह है कि नासा के वैज्ञानिक ट्रापिस्ट-1 पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं और उससे जुड़ी रिसर्च कर रहे हैं। केपलर 186f। यह एक एक्सोप्लैनेट है जो पृथ्वी से लगभग 582 प्रकाश वर्ष दूर पर केपलर 186 नामक तारे की परिक्रमा करता है। यह पहला ऐसा ग्रह है जो रेडियस के मामले में पृथ्वी से समान है। यह ग्रह अपने तारे से इतना दूर है कि इसका तापमान जीवन के लिए अनुकूल है। केपलर 186f पृथ्वी के मुकाबले 10% बड़ा है, लेकिन यहाँ पानी होने के सबूत नहीं मिले हैं। 17 अप्रैल 2014 को खोजे गए इस ग्रह के बारे में वैज्ञानिकों को अभी कई तरह की जानकारी जुटानी है। हालांकि अगर इस ग्रह पर पानी और ऑक्सीजन की मात्रा पाई जाती है तो संभव है कि यहाँ एलियन रहते होंगे। दोस्तों, वैज्ञानिक केपलर 186f की रचना और वहाँ मौजूद तत्वों का पता लगाने के लिए रिसर्च कर रहे हैं और हो सकता है कि उन्हें जल्दी से ही इस काम में कामयाबी मिले। LHS 1140b। दोस्तों, अंतरिक्ष में मौजूद LHS 1140b एक विशाल और ठोस चट्टानों वाला लाल ग्रह है जिसे साल 2017 में यम अर्थ प्रोजेक्ट के तहत खोजा गया था। यह ग्रह पृथ्वी के द्रव्यमान का 7 गुना और 40% विशाल है। इसलिए इसे
सुपर अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस ग्रह की पृथ्वी से मिलती जुलती संरचना होने के कारण वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ पर ग्रही यानी एलियन हो सकते हैं। इस ग्रह की बनावट, तापमान और तत्व सब कुछ जीवन की संभावना के लिए अनुकूल है। इसके अलावा यह साइज में भी धरती से काफी बड़ा है, जहां बड़ी संख्या में एलियन बस्तियां हो सकती हैं। दोस्तों, धरती से 40 प्रकाश वर्ष दूर मौजूद LHS 1140b की खोज के बाद नासा के वैज्ञानिक एलियन से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए और भी उत्साहित हो गए हैं। इसलिए इस ग्रह की हरकत पर HARPS नामक टेलीस्कोप की मदद से इस ग्रह पर नजर रखी जा रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस ग्रह के आसपास ऐसी हरकतें को नोटिस किया गया है जो बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं हो सकती। इसलिए इस बात की संभावना और ज्यादा बढ़ती है। LHS 1140b एलियन का घर हो सकता है। इसी सिलसिले में नासा के वैज्ञानिकों की एक टीम लगातार इस ग्रह पर रिसर्च कर रही है। आपको बता दें कि पृथ्वी से इस ग्रह को सिग्नल भी भेजा गया है, जिसे पहुंचने में लगभग 40 साल का लंबा वक्त लगने वाला है। लेकिन अगर वहां से कोई जवाब आता है तो यह वैज्ञानिकों के लिए बड़ी सफलता होगी। गैनीमेड मून। गैनीमेड बृहस्पति ग्रह का एक चंद्रमा है जो सौरमंडल के चंद्रमाओं में से सबसे विशाल है। इसका व्यास 5268 किलोमीटर है और यह बुध ग्रह की तुलना में 5% बड़ा है। यही नहीं, एक समय ऐसा भी था जब इस ग्रह पर पानी की बाढ़ की स्थिति भी पैदा हुई थी। इस ग्रह पर पानी होने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन इसकी सतह के नीचे पानी तरल रूप में मौजूद है। रिसर्च से यह पता चला है कि गैनीमेड की सतह के अंदर पृथ्वी से भी ज्यादा पानी मौजूद है। बाढ़ की वजह से ही गैनीमेड की सतह पर काफी दरारें आ गई थी। हालांकि इस बात से पता चलता है यहाँ के पानी में जलीय जीव हो सकते हैं। रिसर्च से गैनीमेड के बारे में पता चली बातों से वैज्ञानिकों को लगता है कि यहाँ एलियन हो सकते हैं जो जमीन के अंदर से पानी निकालकर अपना गुजारा करते होंगे। गैनीमेड की अद्भुत रचना और पानी की उपस्थिति इसी एलियन ग्रह को बनाने का काम करती है, जिसे लेकर वैज्ञानिक खोज कर रहे हैं। टाइटन मून। टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है और सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। यह एकमात्र चंद्रमा है जिसे घने वायुमंडल के स्वरूप में जाना जाता है। दोस्तों, अंतरिक्ष में पृथ्वी के अलावा यह एकमात्र चंद्र है जहाँ की सतह में जीवन के लिए अनुकूल तरल तत्वों का प्रमाण खोज निकाला है। हालांकि इस चंद्रमा पर जीवन व्यतीत करने की प्रक्रिया धरती से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ मौजूद पानी पूरी तरह से जमा हुआ है। टाइटन का तापमान काफी कम है, जिसकी वजह से कोई भी तरल चीज ठोस रूप में जम जाती है। दोस्तों, नासा के वैज्ञानिक मानते हैं कि किसी जगह पर पानी किसी भी रूप में मौजूद होता है, वहाँ जीवन की संभावना भी बढ़ जाती है। भले ही टाइटन पर इंसान नहीं हो सकते, लेकिन यहाँ एलियन और कम तापमान में जीवित रहने वाले जीव जंतु जरूर होंगे। वैज्ञानिकों की माने तो टाइटन पर वह एलियन रहते होंगे जो कम तापमान में भी आसानी से जीवित रह सकते हैं और जिन्हें सूर्य की गर्मी की ज्यादा जरूरत नहीं होती होगी।
हालांकि स्पष्ट रूप से कुछ भी कहने से पहले नासा इस चंद्रमा की रचना और बाकी चीजों को लेकर रिसर्च कर रहा है। तो ये थे वे 5 ग्रह जहां एलियन के होने की संभावना जताई जा रही है। यह जगह धरती से इतनी दूर है कि जहां जाकर सीधे तौर पर किसी भी बात का पता नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हमारे वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी की मदद से हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि वह एलियन तक पहुंच पाए। हालांकि सवाल आप भी यही है कि क्या हम कभी एलियन को ढूंढ पाएंगे? दोस्तों, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना।